हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि एज अ रूममेट साउथ इंडियन कैसे होते हैं। जैसे कि मेरा रूममेट था तेलंगाना का, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो मेरा रूममेट था। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसा लगता है कि एज अ रूममेट साउथ इंडियन। जैसे कि वो मेरा फर्स्ट ईयर से फ्रेंड भी था, मेरे क्लास का था और मेरे कोर्स में इनरोल था। जैसा कि आप लोग को शायद ज़्यादातर लोग को ना पता हो, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से किया हुआ है। तो वहीं पे हम मेरा दोस्त बना था शुरू के फर्स्ट ईयर में। मैं अपने प्रयागराज के ही एक लड़के के साथ में रहता था, और नो डाउट वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब सेकेंड ईयर आया तब तक उसका कॉलेज अलग था और उसका कोर्स अलग था, जो मेरा पहले रूममेट था। तो उसकी क्लास का एक लड़का उसके साथ शिफ्ट होना चाहता था, तो वो उसके साथ शिफ्ट हो गया था, और मैं अपने क्लास के लड़के मतलब वो साउथ इंडियन के साथ रूममेट बन गया था। और आज मैं बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहता है और कैसा लगता है किसी साउथ इंडियन के साथ रहने में। दोस्तों, जैसा कि पहली चीज़ होती है लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि वो मतलब उसकी हिंदी, मतलब वो जब आया था तेलंगाना, तो उस तेलंगाना से दिल्ली, तो उसकी हिंदी मतलब बहुत ही वीक थी एक तरह से। और वो मेरे साथ था एज अ रूममेट, मतलब वो मेरा फर्स्ट ईयर में फ्रेंड था। और हिंदी जैसे कि यूपी वालों की हिंदी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। बाकी मेरे रूम के सारे लड़के, मतलब मेरे क्लास के लड़के ज़्यादातर आउट ऑफ यूपी वाले ही थे ज़्यादातर। मतलब कि ज़्यादातर क्या, मैं यूपी का अकेला बच्चा था मेरी क्लास में। और ज़्यादातर मणिपुर के दोस्त थे, और सिक्किम के क्लासमेट थे। सिक्किम, मणिपुर, बांग्लादेश और तिब्बत की एक लड़की थी। और मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे थे। यूपी का मैं अकेला था मेरे बैच में, मतलब मेरी क्लास में। तो मैं ही हिंदी ज़्यादातर सिखाता था। अगर जिसको जैसे मणिपुर वाले दोस्त को नहीं आती थी, या फिर तेलंगाना वाले दोस्त को जो चीज़ नहीं समझ में आता था, तो मैं ही सिखाता था उनको भी। अगर कोई हिंदी में कुछ फॉर्म या फिर कुछ चीज़ अगर आ गया, या फिर कुछ भरना हुआ, तो पहला चीज़ मेरे पास ही व्हाट्सअप करते थे। अभी भी अगर कुछ हिंदी से रिलेटेड कुछ रहता है तो मुझे ही व्हाट्सअप करते हैं। तो ऐसा था। और मैंने हिंदी हिंदी मैं मेरा जो दोस्त था साउथ इंडियन, उसको मैंने हिंदी एकदम ऐसी हिंदी सिखाई जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। मतलब एकदम सभ्य हिंदी, खड़ी भाषा, खड़ी बोली जो होती है, वो मैंने सिखाया उसको। और ऐसी हिंदी लिखा है कि अगर उसको पेज पे भी लिखता है, कहीं लिखता है, तो एकदम सही होगी। मैंने उसे कभी गलत वर्ड नहीं सिखाया, ना ही कभी मैंने उसको 3 साल में कभी गाली सिखाई है, और ना ही मैंने कुछ उसे गलत वर्ड सिखाया है। क्योंकि पहले भी मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, नवोदय विद्यालय में, वहाँ केरला का माइग्रेशन था। और साउथ इंडियन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस था कि कैसे क्या करना चाहिए। और कैसा, क्योंकि देखो, अगर आप किसी को भी गलत चीज़ सिखाते हो ना, किसी को गाली वगैरह कुछ भी सिखाते हो, उस दिन तो आप बहुत खुशी खुशी सिखा दोगे। लेकिन वो कुछ दिनों बाद ना भाई दोस्ती है, तो आप पे प्रयोग कर देंगे। तो इससे अच्छा आप उनको गलत सिखाओ ही ना, अच्छा चीज़ सिखाओ, ताकि वो किसी के सामने अगर वर्ड बोले भी तो अच्छा रहे। ज़रूरी नहीं कि हर कोई उनका दोस्ती हो। और दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ सबका हमेशा अपनी लाइफ को लेके इतना ज़्यादा फास्ट रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बहुत से लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो हाँ, अगर किसी से भी कुछ गलत बोल दोगे तो बहुत जल्दी मतलब लड़ाई झगड़ा सब चीज़ हो सकता है। तो ये भी सोच के मैंने उसको एकदम अच्छे वर्ड सिखाए हैं, अच्छी हिंदी सिखाई है, और उसको एकदम सभ्यता के साथ सिखाया है। समझ लो पूरे 3 साल तक वो मेरा मतलब दोस्त था। वो कभी उसने मुझे तू या तुम नहीं कहा, उसने सिर्फ मुझे आप कहा है, आप। और अभी भी बात होती है मेरी तो वो मुझे आप ही कहता है। हालाँकि मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम मुझे तुम बोलो, आप बोलो, वो उसकी चॉइस थी। वो आप ही करके बात करता था सबके साथ। तो एज़ अ रूममेट उसकी लैंग्वेज की बात कर ली हमने। अब खाने की बात, तो भाई उसको ना चावल चाहिए था, मतलब चावल उसको चाहिए ही था। और दो अगर मतलब मैं रोटी वाला हूँ, क्योंकि मुझे रोटी चाहिए। एक बार तो मुझे दिन भर में, मतलब मुझे तो दोनों बार रोटी चाहिए। और उसको कम से कम एक बार तो चावल, उसको भी दोनों टाइम चावल ही चाहिए था। लेकिन हम लोग जैसे एक साथ रूममेट थे, तो शुरू में हम लोगों ने सोचा कि खाना बनाते हैं। और किचन वगैरह सारा चीज़ हम लोग का सेपरेट था, पूरा फ्लोर ही था मेरा। ये जहाँ मैं रहता था, तो पूरा एक फ्लोर हम ही दोनों लोग रहते थे। तो हमारा जो किचन, मतलब किचन वगैरह तो सब था ही। तो जब खाना बनाना होता था, तो खाना बनाने में जैसे आप लोग अगर बाहर रूम लेके रहते हैं, तो सेम वही हम लोग के साथ होता था। मतलब सुबह उठो जल्दी से, बर्तन वर्तन साफ करो, उसके बाद नाश्ता बनाओ, और नाश्ता बनाओ फिर जल्दी से क्लास के लिए तैयार हो।
फिर जाओ, फिर दोपहर में आओ। क्योंकि मैं कॉलेज के हम लोग का रूम मतलब एकदम कॉलेज के सामने ही था। थोड़ा सा दूर मतलब 2-3 मिनट लगता था कॉलेज पहुंचने में। क्योंकि मुझे ज़्यादा दिल्ली में इतना ट्रैवलिंग करना सही नहीं होता बस वस से। तो मैं शायद फर्स्ट ईयर में 1-2 बार मैंने ट्रैवल किया था, उसके बाद तो मैं बस में कभी ट्रैवल नहीं करता था। मुझे ट्रैवल करना रहता था तो मेट्रो लेता था। अगर मेट्रो नहीं अवेलेबल है तब जाके मैं ऑटो लेता था। पहला प्रायोरिटी तो वही रहता था, मेट्रो ही रहता था। और सेकंड ऑटो रहता था, बस नहीं यूज़ करता था। क्योंकि दिल्ली में आप पैसा अगर बचाने के चक्कर में पड़ोगे तो उसका दुगना आपका चला भी जा सकता है। मोबाइल वगैरह बहुत चोरी होता है। ऊपर से जैसे बहुत से ज़्यादा लोग एग्रेसिव रहते हैं तो सरकारी बसों में थोड़ा वो भी कौन ही इतना वो करे। तो मुझे ट्रैवलिंग उतना पसंद नहीं था। तो मतलब ये बस बस में जब भी जाना हो तो मेट्रो से जाता था। तो दोस्तों, मेरा जो रूममेट था अ, उसको चावल पसंद था और मैं रोटी वाला इंसान था। और शुरू में हम लोगों ने कोशिश किया नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर खाना बनाना, 3 बार बर्तन साफ करना। मतलब शुरू के कुछ दिन ऐसे लगा जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ खाना खा के जीने के लिए आए हैं और बाकी क्लासेस लेना। हाँ, तो मतलब पूरा दिन ऐसे चला जाता, 3-4 बजे तक क्लासेस होती थी हम लोग की। तो ऐसे टाइम जा रहा था तो फिर हम लोग को समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, ऐसे करेंगे तो मतलब सिर्फ खाना ही बनाते रह जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा करते हैं, एक मेड लाते हैं, मतलब खाना बनाने वाली लगाते हैं मेड को। तो फिर वो आती थी, बनाती थी और चीज़ें और फिर वो भी बीच बीच में मतलब होता ना, मेड लोग बहुत ज़्यादा मतलब बीच बीच में बहुत कम मतलब बहुत कुछ ना कुछ बहाना बना के मतलब एक मैं 30 दिन में मान लो मैक्सिमम मैक्सिमम एक तो संडे छुट्टी करती थी, वो तो श्योर था। हाँ, 4 दिन तो वो चला जाता था। ऊपर से 4-5 दिन वो ऐसे नहीं आती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था उनके घर में या फिर कुछ दिक्कत हो जाती थी। तो चार मतलब कुल मिला के वो 16-17 दिन आती थी। बाकी 15-16 दिन मतलब बाकी 14-15 दिन तो हम लोग खुद से ही बनाते थे। क्या करें, दिल्ली जैसे शहर में मेड मिलना, एक तो हम लोग ऐसे साउथ दिल्ली में रहते थे तो बहुत ज़्यादा कह सकते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। तो फिर वो जब खाना बनाता था भाई, उसकी खाने की बात करता हूँ भाई, वो तो मिला चावल के रह नहीं पाता था। और दाल दाल तो बहुत अच्छी मतलब फ्राई करता था, बहुत अच्छी मतलब ऐसे फ्राई करता था कुछ कहने के लिए नहीं, बहुत अच्छी। और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालता था। वो करी पत्ता डालता था और सरसों डालता था, सरसों का खड़ी सरसों नहीं होती है, और करी पत्ता, सरसों, मिर्च बस। और ऑयल वगैरह डाल के बस फ्राई करता था, बहुत अच्छा फ्राई करता था, बहुत अच्छा। और वो इमली का पता नहीं क्या रस टाइप का बनाता था। और कभी कभी नॉनवेज भी बनाता था। हम्म, तो सारा चीज़ ट्राई किया, मतलब खाने पीने की भी बहुत अच्छा बनाते हैं। साउथ इंडियन अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं भी बनाता था तो उसको मतलब सब्जी वगैरह बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग जानते हो नॉर्थ इंडिया में कैसे सब्जी बनाते थे वैसे बनाते थे, उसको सब्जी अच्छी लगती थी। और मेरे साथ रहते रहते वो रोटी खाना सीख गया था, उसको रोटी खाना पसंद हो गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि वो खुद रोटी बनाता तो उसको उसको भी एक टाइम रोटी खाना होता था भाई। मतलब मान लो मैं रोटी बनाता तो ठीक है। नहीं तो उसको भी खाना रहता तो वो भी रोटी बनाने लगता था। मतलब उसको मैंने रोटी खाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दिया। और मैंने उससे पूछा, मैं क्या कि मतलब तुम लोग रोटी खाते हो? तो बोला नहीं, हमारे यहाँ अगर कोई फेस्टिवल होता है तो बनता है, अगर कोई फेस्टिवल होता है तब उसकी मम्मी लोग बनाती हैं, बाकी ऐसे नहीं बनता है। तो मैं कहा चलो सही है, फिर उसको रोटी बनाना सिखा दिया भाई। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। और नेचर भी देखो, साउथ इंडियन ना सब अच्छे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे होते, जैसे अपना यूपी है वैसे साउथ इंडियन लोग भी होते हैं। जैसे अपने यूपी के कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छे होते, तो वैसे साउथ इंडियन भी होते हैं, कुछ अच्छे होते कुछ नहीं अच्छे होते। ये हालांकि मेरा दोस्त था और हम लोग एक साल हम लोग को क्लास में हो गया था तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत अच्छा लड़का है। और उसे भी समझ में आ गया कि मैं भी बहुत अच्छा लड़का हूँ। तो हम लोग फाइनली रूममेट हुए। और उसकी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, अभी तक मैंने अपनी लैंग्वेज उसको सिखा दी, उसकी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो उसकी लैंग्वेज मतलब तेलुगु थी, तेलंगाना का था, तेलुगु उसकी थी। और मैं उसकी लैंग्वेज नहीं सीखा, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे अंदर से इच्छा नहीं हुई सीखने की। और एक रीज़न ये भी था कि जैसे हम लोग रूममेट थे, एक बड़ा सा हॉल टाइप का रूम था, उसी में हम लोग दोनों लोग रहते थे। तो उसमें क्या था कि जैसे अ, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है तो जैसे अगर मान लो जैसे होता है ना, हिंदी हिंदी वाले अगर रहते हैं
तो किसी से कोई कुछ बात कर रहा है, आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही, तो आप डिस्टर्ब होते हो ना। लेकिन वो तेलुगु में बातें करता था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बात कर रहा है। बस मैं दो ही चीज़ सीख पाया था। सारा 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 करके करता था तो उसका मतलब होता था ओके, और तिन्नावा मतलब होता था खाना खाया। तो ये एक दो वर्ड मैंने मतलब हल्का फुल्का समझ में आया था, क्योंकि वो अपने घर पे पूछता था तो मैं उसको बोलता था क्या तिन्नावा तिन्नावा करता है, तो था तिन्नावा मतलब खाना खाया कि नहीं। अच्छा। तो बस यही एक दो वर्ड सीखा मैंने, फिर मेरा अंदर से मन नहीं हुआ था फिर सीखने का, तो नहीं सीखा मैंने। हाँ, तो ये भी अच्छा रहता है कि अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज वाले के साथ रह रहे हो और मान लो तो आपका मन नहीं है सीखने का, तो क्या बातें कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, तो आप मतलब इतना ज़्यादा इंगेज नहीं रहोगे उसकी बातों में। और दूसरी बात ये भी होती है कि हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते थे, और हिंदी में भी थोड़ी बहुत बात करते थे, और मतलब इंग्लिश और हिंदी मिला के बातें होती थी, इंग्लिश ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ होता था। और एक चीज़ अच्छा रहता है ना कि जब दोनों की लैंग्वेज अलग रहे तो फालतू बातें नहीं होती, जैसे कि दोनों हिंदी वाले रहते तो कुछ ना कुछ बकैती चलती रहती है, उसने ये कहा उसने वो कहा, उसका ये ऐसा ऐसा वैसा। तो जब दोनों की लैंग्वेज अलग रहती है, कल्चर अलग रहता है, तो उतना ज़्यादा चीज़ें कॉमन नहीं होती कि उस पर बात करें, तो पूरा जो बातें होती थी क्लास की होती थी। और दूसरा चीज़ ना कि हम दोनों क्लासमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो एक चीज़ अच्छा था कि जितने दोस्त थे हमारे क्लास के सब सेम ही थे। और लास्ट में जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाता था तो सब लोग आके हम लोग के फ्लैट पे, या फिर दोस्त का फ्लैट रहता था वहीं पास में, उसका भी था, उसके फ्लैट में किसी भी जाके लास्ट में इकट्ठा होते थे, खाते पीते थे। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था एज अ रूममेट। और उस वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, वो क्लास में उसकी रैंक आती थी, फर्स्ट ईयर में उसकी शायद रैंक आई थी कोई, फिर सेकेंड ईयर में तो मेरी भी रैंक आई थी। हालांकि सेकेंड ईयर में जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था, थर्ड सेमेस्टर में तब, सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर, तब उसका थर्ड रैंक था क्लास में, मेरा भी थर्ड रैंक था क्लास में, दोनों का सेम हो गया था। और जब फोर्थ सेमेस्टर आया तो मेरा क्लास में फर्स्ट रैंक था और उसका थर्ड था, फिर दोनों मिला के ओवरऑल तो मेरा फर्स्ट हो गया था क्लास में रैंक। तो अच्छा लगा पढ़ाई में, मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है, डेडिकेशन था। साउथ इंडियन के अंदर डेडिकेशन होता है, जो मतलब अ, लड़के होते हैं ज़्यादातर, अगर जो बाहर निकल के पढ़ाई करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और वो ज़्यादा मतलब इधर उधर सोसाइटी ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, ना पॉलिटिक्स से मतलब रखता था, ना किसी चीज़ से मतलब रखता था, बस अपने क्लास पे, कॉलेज की पढ़ाई पे, बस ये सब पे ध्यान देता था। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और मैं थोड़ा कॉलेज, जानते हो, थोड़ा यूपी वाला क्रेज़ था, और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो हम लोग घुस ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो लेकिन उसके अंदर ये चीज़ अच्छा था कि ज़्यादा पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ता था, और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करता था, खाने पीने की भी चीज़ें अच्छा बनाता था, मैं भी बनाता था, ऐसा नहीं बस वो बनाता था। एकेडमिक्स और पढ़ाई लिखाई मतलब हर चीज़ में मतलब सही था। तो मुझे लगा कि हाँ, साउथ इंडियन के साथ रहा जा सकता है। हाँ, बशर्ते ये है कि आप जिसके साथ रहें पहले उसके साथ एक दो महीने एज ए क्लासमेट या फिर किसी तरीके से जानते रहें, और अगर लगे कि सही है तो फिर रह सकते हैं। समझ लीजिए आपका डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा, ऊपर से आपको थोड़ा दूसरे कल्चर की चीज़ें खाने को मिलेंगी, उसका आम का अचार, टमाटर का अचार, और एक चीज़ पता नहीं किस चीज़ का अचार था, मैं भूल गया हूँ, काफ़ी दिन हो गया। तो वो सब खाने के लिए काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। बस यही सब था एज ए साउथ इंडियन। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, 2 साल में उसके साथ था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हालाँकि वो अभी शायद तेलंगाना में अभी तेलंगाना नहीं, अभी वो हैदराबाद में पीसीएस की प्रिपरेशन करता है। पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी तो उसने मतलब पीसीएस का मेंस लिखा था, तेलंगाना पीसीएस का, और उसका फाइनल रिजल्ट भी शायद आ गया था, तो उसमें उसका नहीं हुआ था, तो अभी वो कंटिन्यू पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तेलंगाना पीसीएस की। आई होप उसकी जल्दी नौकरी लगे। और ठीक है दोस्तों, कभी मौका मिला तो मैं लाइव आके मतलब वीडियो बना के उसके साथ डालूँगा, कभी हम लोग दिल्ली में मिले, या फिर मैं कभी गया हैदराबाद या तेलंगाना में, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा था मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। हुँ, तो फिर बनाएँगे वीडियो कभी। और थैंक यू दोस्तों, बस इतना छोटा-सा एक्सपीरियंस था। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी ही अपडेट के लिए।